Okay, hello, good morning. Can anyone tell me, am I audible? Yes, sir. You're audible. Yes. So, chaliye, before starting with today's session, let's quickly revise what we had seen last time. तो लास्ट टाइम के लेक्चर को अगर मैं रिवाइज करूँ तो लास्ट टाइम हमने फंक्शन के कुछ प्रोग्राम्स देखे थे, राइट ना? स्पेशली अगर मुझे रिवीजन करना ही है तो मैं बोलूँगा हमने फंक्शन के सीरीज के प्रोग्राम देखे थे, स्पेशली साइन सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, कॉस सीरीज, राइट है ना? ये सारे सीरीज के प्रोग्राम किए थे। ऐसा नहीं कि सीरीज के प्रोग्राम लास्ट टाइम ही किए थे, उसके पहले भी जब हमने फॉर लूप देखा था तभी भी हमने सीरीज के प्रोग्राम किए थे, बट दो वेर क्वाइट सिंपल। लास्ट टाइम के प्रोग्राम थोड़े से डिफिकल्ट थे क्योंकि बहुत सारी सीरीज में साइन भी चेंज हो रहा था, न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा था, एज वेल एज डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा था। एंड कहने से बहुत जगह पे मुझे फैक्टोरियल निकालना था, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए मैंने फैक्ट करके एक फंक्शन बना के रखा था। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं जो भी नंबर पास कर रहा था, फंक्शन मुझे उस नंबर का क्या निकाल के दे रहा था? फैक्टोरियल। राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने टोटल 4 सीरीज के प्रोग्राम लास्ट टाइम कंप्लीट किए थे। आज हम लोग ना फंक्शन चैप्टर का लास्ट पार्ट देखने वाले। फंक्शन चैप्टर का लास्ट पार्ट इन द सेंस उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अपने को करने हैं, कुछ अराउंड 4 to 5 प्रोग्राम उसके अंदर भी करने हैं। मेरे उस पर्टिकुलर पार्ट का या उस पर्टिकुलर सेक्शन का नाम है रिकर्जन। यू रिमेम्बर रिकर्जन? मैंने फंक्शन के जब आपको रूल्स सिखाए थे, इट इज वन ऑफ द रूल जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था। कैन एनीवन रीड दैट रूल एंड टेल मी व्हाट इज रिकर्जन? रिकर्जन मतलब क्या? When function calls itself. Very good. Can I say when a function calls itself, it is called as what? Recursion. मतलब अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है तो उसको मैं बोलूंगा रिकर्जन, राइट? इस रिकर्जन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, रिकर्जन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। रिकर्जन का डिसएडवांटेज ये है कि रिकर्सिव प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। दैट इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्जन। लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि रिकर्सिव प्रोग्राम करने के लिए मुझे मेमोरी कंपैरेटिवली कम लगता है। तो ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है जिसके दोनों साइड अपने को देखने, एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। तो ठीक है, एग्जाम में तो इसके ऊपर के प्रोग्राम से पूछे जाएंगे। वी विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम्स। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। Yes, is my screen visible to everyone? Yes, sir. Yes. Please write down the first question. Write a program to create a recursive function which find sum of first n numbers except n from user. Sum of first n numbers I want to find except n from user. क्वेश्चन लिखिए और मुझे लिखने के बाद बोलिए डन करके। Is it done everyone? Yes, sir. Done. Yes. एक बार क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बोलिए हमेशा की तरह क्या करना क्या है मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर। एक्सेप्ट करना। सर मुझे यूजर से n का वैल्यू एक्सेप्ट करके सम ऑफ n नंबर्स निकालने हैं। सम ऑफ n नंबर्स मतलब समझ में आता है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 4, तो कहने से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 + 2 + 3 + 4, मतलब जो भी उसका आंसर आता है, सपोज उसका आंसर आता है 10, कहने से वो आंसर मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन?
सर दोस्तों ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी फॉर लूप के अंदर किया था, याद करो। बस ट्विस्ट ये है कि इस बार मुझे प्रोग्राम करने के लिए क्या यूज करने बोला है उसने, रिकर्जन। आपको समझा ना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के अंदर तो कोई दुविधा नहीं है ना? No, sir. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला n का वैल्यू 6, तो कहां से कहां तक एडिशन प्रिंट होना चाहिए? लेके 6 तक। मतलब कहने से मुझे 1 से लेके n तक सबका क्या प्रिंट करना है? एडिशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? शैल आई बिगिन? Yes, sir. यस सर। यस। तो एक काम करता हूं, मैं मेरा प्रोग्राम विंडो पहले स्टार्ट करता हूं डेव C++ का, एंड साइमल्टेनियसली मैं मेरा प्रोग्राम पहले लिखना चालू करता हूं। इस बार ट्विस्ट ये है कि उसने मुझे कंट्रोल एन करके नया विंडो ओपन करता हूं कि इसने ना मुझे ये करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन यूज करने बोला है। क्या यूज करने बोला है? रिकर्सिव फंक्शन। एंड रिकर्सिव फंक्शन मतलब वो फंक्शन ना जो खुद को ही क्या करता है, कॉल करता है। राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो ऑब्वियसली आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मैं लेफ्ट साइड में स्टार्ट करूंगा मेरे हेडर फाइल से। तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा #include stdio.h, जिसके अंदर कहने से printf और scanf का डेफिनेशन होता है, बरोबर ना? यस सर। यस। इसके बाद मैं दो फंक्शन लिखूंगा, एक तो मेरा मेन रहेगा, दूसरा रहेगा सम निकालने वाला फंक्शन। अभी आपको पता है दोनों में से किसी भी फंक्शन को मैं पहले लिख सकता हूं, लेकिन मेन को पहले लिखा तो मुझे कहना है कमेंट फंक्शन का डिक्लेरेशन भी लिखना पड़ेगा, यस और नो। Yes, sir. तो इधर मुझे अलाउ करो कि मैं पहले सम वाला फंक्शन लिखता हूं, चलेगा ना? मतलब मुझे क्या हाँ, sir. लिखने की जरूरत नहीं होगी? मेन को पहले लिखने की Declaration. जरूरत नहीं होगी। नहीं, मेन सम को पहले लिखूंगा तो क्या लिखना नहीं पड़ेगा मुझे? Function declaration. एग्जैक्टली फंक्शन डिक्लेरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सम फंक्शन को कहने से मैं कोई ना कोई n करके इंटीजर दूंगा और वो मुझे उसका n इंटीजर्स का क्या निकाल के देगा? समेशन। Sum. बरोबर। अच्छा, ये जो मुझे Yes. समेशन निकाल के देगा वो भी इंटीजर ही रहेगा ना रे? Yes, sir. तो कहने से उसका रिटर्न टाइप रहेगा इंट करके। अरे हाँ या ना? उसको अगर मैंने n का वैल्यू 4 दिया तो ये मुझे क्या आंसर देगा? अगर मैंने उसको n का वैल्यू 4 दिया तो ये मुझे कहने से 10 आंसर देगा, बरोबर। तो इसको मैं जो भी n पास करूंगा ये मुझे उसका 1 से लेके n तक समेशन निकाल के देगा, मतलब इंटीजर देगा ना, इसके लिए उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा? इंट। फाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. कहने से नीचे ये फंक्शन लिख रहा हूं मैं, फिलहाल मैं फंक्शन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है, अंदर क्या लिखना है वो बाद में देखेंगे, ठीक है? तो इसको करंटली तो हम लोग होल्ड पे डाल देते हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं मेरा मेन फंक्शन। चलो, मेन फंक्शन के अंदर उसने मुझे क्या बोला है, किसका वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करो? n का वैल्यू यूजर N से का वैल्यू. तो कहना से इधर एक n करके वेरिएबल लगेगा और जब मुझे सम मिलेगा, सम को रिसीव करने के लिए भी एक s करके वेरिएबल बनाता हूं। सबसे पहले मैं n का यूजर से एक्सेप्ट करता हूं, कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा printf ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर n करके। हाँ, उसने मुझे क्वेश्चन के अंदर ही n बोला है तो मैं इधर डायरेक्टली लिखता हूं एंटर n करके, ठीक है? बंदा जो भी n का वैल्यू एंटर करेगा वो n के अंदर एक्सेप्ट करो। बोलो मैं क्या लिखूंगा इधर? Scanf percentile D. हाँ, scanf अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटाइल d कॉमा एड्रेस ऑफ n। Address of N. एग्जैक्टली। कहने से मैंने n का वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। अभी n का वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद मुझे 1 से लेके n नंबर तक क्या प्रिंट करना है उसका? परंतु समेशन निकाल के देने का काम कौन सा फंक्शन करने वाला है? Sum function. तो कहना है से सम को मुझे पास करना पड़ेगा n, जो मैंने यूजर से एक्सेप्ट किया। भाई हाँ या ना? Yes, sir. कहना है से सम किसको लेके उड़ेगा बताइए मुझे? N को लेके उड़ेगा. बरोबर, n को लेके उड़ेगा, इधर n के अंदर रख देगा। कहने से ये सम ऑफ n नंबर मुझे निकाल के देगा, राइट? ये जो भी मुझे रिटर्न करेगा, एक काम करता हूं उसको मैं s करके वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूं।
तो मुझे बताइए एस के अंदर क्या आ जाएगा मेरा, वैल्यू सम आ जाएगा। जो कहने से एंड में मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, राइट है ना स्टूडेंट्स। तो यस कहने सर। से इधर मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में मे बी बैकस्लैश एन सम इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। आंसर किसके अंदर है, एस के अंदर। तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा एस आगे रिटर्न 0 और कहने से इधर मेरा मेन फंक्शन खत्म, राइट। मेन फंक्शन खत्म, लेकिन मेरा रिकर्सिव फंक्शन लिख के हो गया क्या अभी तक, नहीं। नो सर। कहने से इधर मैंने सम को क्या भेजा रे, एन भेजा एन। एन भेजा। कहने से इधर का एन इधर भी कौन से वेरिएबल के अंदर आएगा, एन के अंदर। और ये फंक्शन ने मुझे क्या करना चाहिए बताइए, 1 से n तक सम निकालना चाहिए। बरोबर 1 से लेके n तक क्या निकालना चाहिए, सम। लेकिन वो 1 से लेके n तक सम निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है अपना, सम। बरोबर, कौन सा फंक्शन है अपना, सम, सम राइट। फंक्शन। तो इधर मुझे निकालना है सम ऑफ n। राइट साइड का पार्ट जरा ध्यान से देखिए, मुझे निकालना है सम ऑफ n। टेल मी फॉर एग्जाम्पल अगर n का वैल्यू 3 है तो सम ऑफ 3 का आंसर क्या आता है रे, 3 6 सम ऑफ 3 का आंसर क्या आता है, 6। मतलब कहने से 3 + 2 + 1। अरे Yes, sir. हाँ या ना। हाँ सर। अभी मैं क्या बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुनिए, अगर आपको रिकर्सिव फंक्शन लिखना है ना दोस्तों, तो आपके दिमाग में दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें क्लियर है तो आप फिर हर प्रोग्राम का रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हो। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए जनरल फॉर्मूला, एंड सेकंड चीज जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए वो है टर्मिनेशन कंडीशन। अगर जनरल फॉर्मूला पता है, टर्मिनेशन कंडीशन पता है, तो हम लोग रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं, और वो बहुत सिंपल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सम ऑफ 3 निकालना है, सम ऑफ 3 का फॉर्मूला क्या रहेगा, 3 + 2 + 1, मतलब आंसर क्या मिलना चाहिए मुझे बताइए। अभी मैं क्या बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुनिए, सम ऑफ 3 को मैं सम के ही किसी और फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, यस। कैन आई से सम ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 प्लस सम ऑफ 2। हाँ यस सर। अब प्लीज समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सम ऑफ 2 मतलब क्या रहेगा, 2 + 1, तो 2 + 1 + 3 कहने से मुझे सम ऑफ 3 मिल जाएगा, यस और नो। यस सर। कॉन्फिडेंटली, मुझे आंसर नहीं आ रहे सब लोगों से, सब लोग बताइए ये जो मैंने लिखा सबको समझा क्या, यस सर। समझा सर। यस सर। यस और नो। अच्छा अभी ध्यान से सुनिए, इसको छोड़ने का नहीं। अभी सम ऑफ 2 को कोपचे में लेने का, मुझे बोलिए सम ऑफ 2 का फिर क्या आएगा फॉर्मूला, अगर मैं इसी फॉर्मेट में उसको लिखूंगा तो। 2 2 + सम plus ऑफ sum 1। बराबर बोलते चाहिए, 2 + सम ऑफ 1। अभी किसको कोपचे में लेंगे, सम ऑफ 1 को, तो सम ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या आएगा बताइए, 1 प्लस कहने से आएगा सम ऑफ 0। अरे यस और नो, यस सर। यस सर। बरोबर ना। एंड कहने से स्टूडेंट सम ऑफ 0 हमेशा 0 ही रहेगा, यस सर। अरे सम ऑफ 0 0 ही रहता है, राइट ना। यस सर। तो कहने से इधर मुझे मेरा टर्मिनेटिंग कंडीशन मिल गया। टर्मिनेटिंग कंडीशन मतलब मुझे रुकना कहां पे है ये पता चल गया। सर कहां पे रुकना है दोस्त, देखना जब तेरे n का वैल्यू क्या बन जाएगा 0, तुझे रुकना है। जब किसका वैल्यू क्या बनेगा, n का वैल्यू 0। बराबर ना। अभी 0 + सम ऑफ -1 ऐसे लिखूंगा क्या मैं, नहीं नहीं ना, 0 पे रुकना है मुझे।
तो कहने से जब किसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताइए? n का वैल्यू 0 जब n का वैल्यू 0 बनेगा मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए बताइए? 0 इसको प्रोग्रामिंग में अगर मुझे लिखना है तो कहने से मैं लिखूंगा इफ किसका वैल्यू क्या बना तो n इक्वल टू 0 n इक्वल टू अगर 0 है तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए बताइए? अरे क्या मिलना चाहिए अगर n का वैल्यू 0 है तो इधर क्या मिलना चाहिए आंसर मुझे? 0 Sum में of- मिलना चाहिए। तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। अरे हाँ या ना? यस सर। अगर n Yes, का sir. वैल्यू 0 तो क्या आंसर रिटर्न होना चाहिए? 0। आई एम सॉरी, एल्स मतलब अगर n का वैल्यू 0 नहीं है तो अगर n का वैल्यू 0 नहीं है मतलब कहने से n का वैल्यू ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो फिर इन तीनों को अच्छे से देखो और इन तीनों को देख के मुझे सम ऑफ n का जनरल फॉर्मूला बताओ, आपके हिसाब से क्या आएगा? अगर n इन plus- तीनों को मैं अच्छे, हाँ बरोबर बरोबर मुझे यही चाहिए। अगर इन तीनों को मैं अच्छे से देखूं तो इसके बेसिस पे सम ऑफ n का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा रे? n plus sum of n minus 1 कैन आई से n प्लस सम ऑफ n माइनस 1? यस और नो? yes sir तो इधर भी मैं वही लिखूंगा अगेन रिटर्न। क्या रिटर्न करूंगा मैं? सर आप रिटर्न करोगे ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा n प्लस, सॉरी n प्लस क्या है भूल गया मैं, राइट साइड देखिए बोलो क्या है? Sum of n minus sum 1. सम ऑफ क्या? n माइनस 1। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes sir. yes sir समझा? एंड बस दैट्स इट। इधर मेरा एल्स खत्म, इधर मेरा सम नाम का फंक्शन भी खत्म। चलो देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ड्राई रन करके देखेंगे इसको। सब लोग मेरे साथ रहो। मैंने पहले सम फंक्शन लिखा है बाद में मेन लिखा है, लेकिन एग्जीक्यूशन चालू कहां से होगा, सम से या मेन से? main से इसके लिए तो मेन को एंट्री पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहले मेरे से क्या पूछा जाएगा? n का वैल्यू, N बरोबर। सपोज मैंने n का वैल्यू एंटर किया 3, दिख रहा है सबको? yes sir Yes sir. नीचे सम क्या लेके उड़ेगा रे? n का वैल्यू मतलब n का वैल्यू 3 है तो सम क्या लेके उड़ेगा? 3। इधर का 3 उधर किसके अंदर आएगा? n के अंदर, n के अंदर है. बरोबर। n के अंदर क्या आएगा? 3 क्या आएगा? सब लोग से आंसर चाहिए मुझे, अदरवाइज मैं हमेशा की तरह वही करूंगा, एक एक को क्वेश्चन पूछूंगा। एवरीवन बी अलर्ट। n के अंदर क्या आएगा? 3। इज माय n इक्वल टू 0? no नो sir. सर, n इज 3। No. तो कहने से एल्स के पास ही आएगा। एल्स क्या बोलते हैं जरा ध्यान से देखिए, n plus sum of n minus 1. मतलब कहने से आएगा 3 Plus sum of प्लस 2. सम ऑफ क्या आएगा, जोर से बोलो। 2. 2 कहने से सम ऑफ 2 अगेन अ फंक्शन कॉल। yes sir अरे वही तो रिकर्जन था ना, देखो ना सम फंक्शन के अंदर मैं सम फंक्शन को ही कॉल कर रहा हूं। व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इट इज कॉल्ड एज रिकर्जन, राइट है ना? Yes sir. yes तो इधर Yes, सम sir. ऑफ क्या आपने लिखा, सम ऑफ ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 कैन आई से सम ऑफ 2 इज अगेन अ फंक्शन कॉल। Yes sir. जैसे इधर थोड़ी देर पहले सम ऑफ 3 एक फंक्शन कॉल था, अब इधर सम ऑफ 2 भी एक फंक्शन कॉल है। सम क्या लेके उड़ेगा? Value 2 लेके उड़ेगा 2 लेके 2 लेके उड़ेगा। किसके अंदर आएगा? n के अंदर आएगा. बरोबर ना? फंक्शन कॉल देखा तो डेफिनेशन को ढूंढता है, राइट है ना? तो हाँ. n के अंदर क्या आएगा इस बार? Plus 2. 2 आएगा। 2 इज माय n इक्वल टू 0? no sir No sir. else False. तो एल्स के पास जाएगा। एल्स क्या बोलता है बताइए मुझे? n plus sum 2 of n. हाँ बट इस sum बार of 1 n का वैल्यू 2 आएगा ना, तो क्या आएगा? 2 plus sum of 1. 2 प्लस सम ऑफ क्या आएगा? 1। 1. कैन आई कमेंट सम ऑफ 1 अगेन अ फंक्शन कॉल? Yes sir. सम क्या लेके उड़ेगा बताइए मुझे? 1 लेके उड़ेगा. 1 लेके बरोबर। किसके अंदर जाएगा? n n के के अंदर अंदर, जाएगा. बरोबर। n का वैल्यू क्या बनेगा बताइए? 3 plus 2 plus 1. नहीं नहीं, n का वैल्यू क्या बनेगा? सम के, सम को मैंने 1 1 भेजा ना, तो 1 कहने से n के अंदर आएगा 1। इज इट इक्वल टू 0? False. no sir
अगेन एल्स के पास जाएगा, एल्स क्या बोलता है ध्यान से बताइए मुझे। n plus sum of वन बट इसका प्लस वन है ना, plus sum of कैसे zero. वन प्लस Sum of सम ऑफ क्या जीरो। zero. अगेन सम क्या लेके उड़ेगा, Zero. जीरो लेके उड़ेगा। बरोबर। अगेन फंक्शन कॉल डेफिनेशन के पास जाएगा, मेरे एन के अंदर क्या आएगा बताइए, Zero आएगा. जीरो। इज इट इक्वल टू जीरो। True. यस सर। जीरो के लिए फिर से कॉल नहीं कर रहा है, लेकिन आंसर क्या दे रहा है जीरो के लिए, Return zero. जीरो। मतलब कहना से सम ऑफ जीरो का आंसर मुझे मिलेगा जीरो। Yes sir. अभी ये जो बचे हुए टर्म थे इन सब का फाइनल एडिशन होगा, सम ऑफ जीरो का आंसर मिला जीरो, जीरो प्लस वन आंसर क्या आएगा, 1. वन। प्लस टू आंसर क्या आएगा, 3. थ्री। प्लस थ्री, थ्री भी बाकी है दिख रहा है ना सबको, हाँ, आंसर क्या आएगा, 6. सिक्स। तो फाइनली आंसर क्या रिटर्न होगा, 6 सिक्स। आंसर रिटर्न होगा. किसके अंदर, n के अंदर. एस के अंदर। एंड S कहने से बाद में एस का प्रिंट हो जाएगा, कहने से मुझे सम का आंसर मिलेगा सिक्स करके, बरोबर ना रे, थ्री के लिए सम का आंसर सिक्स ही होना चाहिए, राइट और नो। राइट सर। इज इट क्लियर एवरीवन, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है इधर। Yes sir. थोड़ा सा और एक दो प्रोग्राम होने दीजिए, बाद में आपको समझेगा, फिलहाल ये टर्मिनेटिंग कंडीशन सिंटैक्स वगैरह सबको पता चला। चलिए मैं विथ योर परमिशन इसको करता हूं सेव, फन डॉट सी एक्सटेंशन से इसको करते हैं सेव। अगेन पहले इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन में तो कोई एरर नहीं है दिख रहा है सबको, एंड देन इसको रन भी करेंगे। एंटर एन, एन का वैल्यू सपोज मैंने एंटर किया 4, अगर एन का वैल्यू 4 है तो समेशन का आंसर क्या मिलना चाहिए रे, 1 plus 2 plus 3 plus 4 10 आएगा. 10. कहने से मुझे आंसर मिलना चाहिए 10। इज इट करेक्ट एवरीवन, Yes sir. सबको समझा, प्लीज कंप्लीट द प्रोग्राम। एंड ये जो ब्लू में लिखा है ना वो भी लिख के रखे अपने पास अपने रेफरेंस के लिए, मतलब आपको पता चलेगा कि ये आया कहां से सब।
Is it done, everyone? Yes, sir. Yes. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है. अगेन प्रोग्राम का क्वेश्चन लिखिए. राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन. I want to find a factorial of a number using recursion. फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी हमने बहुत बार किया है, सबको पता है फैक्टोरियल मतलब क्या. मुझे फैक्टोरियल निकालना है यूजिंग रिकर्जन. क्वेश्चन लिखा सबने? Yes, sir. सर लिखा. हाँ, तो मुझे बोलिए क्या करना है मुझे प्रोग्राम के अंदर. फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है. यस, फैक्टोरियल निकालना है. फैक्टोरियल अभी मुझे ओरली बताइए यार, फैक्टोरियल तो सबको पता है. अगर n का वैल्यू 4 है तो फैक्टोरियल कैसे आता है रे? अगर n का वैल्यू 4 है तो फैक्टोरियल कैसे निकालता हूं मैं? +2 +3. क्या 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 क्या? अगर n का वैल्यू 4 है तो फैक्टोरियल कैसे निकलता है? 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं आप लोग? 1 से 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या निकालना पड़ेगा? 1 आगे क्या? 1 इंटू 2 × 3 × 4. अरे हाँ या ना? हाँ यस सर. सर. तो Yes, sir. सपोज फैक्टोरियल निकालने के लिए मेरे पास फैक्ट करके फंक्शन है और मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है. लेट्स अज्यूम कि मेरे n का वैल्यू 4 है, तो क्या आएगा? आपने बोला 4 का फैक्टर कैसे निकलेगा? 1 × 2 × 3 × 4. या फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1? यस और नो? यस सर. अगेन sir. वही क्वेश्चन, फैक्ट ऑफ 4 को मैं फैक्ट के ही किसी और फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? फैक्ट Yes, ऑफ sir. 4 को मैं फैक्ट के ही किसी और फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? कैन आई कमेंट फैक्ट ऑफ 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3? यस सर. अरे हाँ या ना? Yes, sir. अगेन फिर मुझे बताइए फैक्ट ऑफ 3 को कैसे लिखूंगा मैं? 3 into into fact of fact 2. of 2. 3 into fact of 2. 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 बरोबर. फैक्ट ऑफ 2 को कैसे लिखूंगा मैं? into fact of 1. 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 बरोबर. अगेन आगे आगे बोलते जाइए. फैक्ट ऑफ 1 को कैसे लिखूंगा मैं? 1 into fact of 0. 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0. एंड कैन आई कमेंट डियर स्टूडेंट, फैक्ट ऑफ 0 हमेशा 1 होता है. यस सर. 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, पता है क्या आपको? ये यस पता है सर. क्या मैंने बोला? किसका फैक्टोरियल क्या आएगा? 0 का फैक्टोरियल 1. आएगा. ऑब्वियसली अभी मैं इधर -1 तक नहीं जाऊंगा, राइट है ना स्टूडेंट? तो कहने से ये क्या बन गया मुझे? मेरा टर्मिनेटिंग कंडीशन. किसका वैल्यू क्या है? तो आंसर क्या मिलना चाहिए बताइए मुझे. fact of 0 का वैल्यू 1 है. नहीं नहीं नहीं, किसका वैल्यू? किसका वैल्यू? n का n का value वैल्यू अगर क्या है? n का 0 value है अगर तो नहीं रिटर्न रे बाबा, 1. n का वैल्यू देखना. n का वैल्यू क्या है? 0 है. तो रिटर्न क्या होना चाहिए? 1 रिटर्न. एक बार सब One. लोग बोलो, किसका वैल्यू क्या है तो क्या आंसर आना चाहिए? n का वैल्यू n का 0 वैल्यू होगा 0 है तो तो रिटर्न 1. बरोबर. और जनरल फॉर्मूला के लिए काम करिए. ये स्टेटमेंट को सब ध्यान से देखिए और मुझे फैक्ट ऑफ n का जनरल फॉर्मूला बताइए क्या आएगा? n into fact of n minus 1. n इंटू फैक्ट ऑफ क्या? n माइनस 1. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes sir. चलो Yes, sir. लेफ्ट साइड देखो और मुझे बोलो मैं लेफ्ट साइड में क्या क्या किधर किधर चेंज करूं. इधर सम करके फंक्शन का नाम नहीं यूज करूंगा, बरोबर ना? इधर अज्यूम करता हूं कि मेरे फंक्शन का नाम आएगा फैक्ट करके, बरोबर. फैक्ट को भी मैं कहने से एक ही नंबर पास करूंगा, ये मुझे उसका क्या निकाल के देगा? Factorial. बरोबर. टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है? अगर किसका वैल्यू क्या बना? वैल्यू 0.
n का अरे वैल्यू टर्मिनेटिंग 0 कंडीशन बना क्या तो था, अगर रिटर्न n का 1। वैल्यू बरोबर तो रिटर्न क्या है, इधर 0 लिखा है, अब इधर वन क्या आएगा। आएगा, 1 आएगा। एल्स के अंदर क्या लिखूंगा बताइए मुझे, रिटर्न क्या करूं, फैक्ट n into fact of n minus n fact है। इंटू ना, यस सर। कहने से n इंटू मुझे लिखना पड़ेगा फैक्ट ऑफ n माइनस वन, भाइयों हाँ या ना। यस सर। अगेन मेन के अंदर भी थोड़े से चेंजेस करता हूं, एक काम करता हूं, फैक्टोरियल का आंसर स्टोर करने के लिए f करके वेरिएबल बनाता हूं, कहने से इधर मैंने n का वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया, इधर भी करना है, यस और नो, यस सर। एंड इंस्टेड ऑफ सम इज इक्वल टू करके, सम नहीं ना इस बार फंक्शन का नाम, इस बार फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट। फैक्ट। कैसे मुझे लिखना पड़ेगा फैक्ट, आंसर को मैं स्टोर करूंगा f के अंदर, एंड कहना से बाद में मैं मेरे फैक्टोरियल को करूंगा डिस्प्ले। फैक्टोरियल का आंसर किसके अंदर आ गया, f के अंदर। तो कहना से इधर मुझे लिखना पड़ेगा f, रेस्ट ऑल प्रोग्राम विल रिमेन सेम। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो अगेन मैं इसको आपके सामने करता हूं, सेव एज विथ नेम p2 करके एंड डॉट सी एक्सटेंशन से सेव, इसको भी मैं आपके सामने करता हूं कंपाइल, कंपाइलेशन में एरर नहीं है, दिख रहा है ना सबको, यस सर। यस एंड कहने से इसको भी हम लोग करेंगे रन। तो आप कोई भी मुझे नंबर बताइए जिसका मुझे फैक्टोरियल चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने n का वैल्यू एंटर किया 4, 4 का फैक्टोरियल क्या आता है रे, 4 into 3 into 2 into 1 अरे आंसर बता भाई, 24। 24. कहने से 24। मैंने प्रेस एंटर, मुझे आंसर मिलेगा 24। इज दिस प्रोग्राम राइट? यस सर। सबको समझा मेरा कोड? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज कंप्लीट करो इसको। चलिए, सर। हाँ बोलिए ना प्लीज। सर अगर वो कंडीशन n इक्वल टू 1 लिखा और रिटर्न 1 तभी भी चलेगा ना? हाँ चलेगा, लेकिन मैं भी पहले यही करता था, बट एक स्टूडेंट एक बार मुझे पूछा था, सर अगर किसी ने n का वैल्यू 0 एंटर किया तो क्या होगा, तो 0 भी एक हाँ। वैलिड इनपुट हो सकता है, राइट है ना, और यस 0 का सर। फैक्टोरियल भी 1 आता है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा कंडीशन और पीछे लिया 0 तक, चलेगा वैसे कोई इशू तो नहीं है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही आता है।
डन सर। ओके, इज इट डन एवरीवन? शैल वी प्रोसीड फर्दर? सिर्फ छापा छापी मत करो प्लीज, ये नहीं एक समझा second, तो मुझे आप एक नहीं 10 बार पूछो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हें आंसर देने के लिए, तुम्हें बताने के लिए, बट प्लीज सिर्फ छापने का काम मत करो, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। डन सर, डन। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम कुछ ऐसा है, क्वेश्चन लिखे सब लोग। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन विच फाइंड्स x रेज टू n। ये एक्चुअली ना आप लिखते समय चाहिए तो ऐसे लिखिए x रेज टू n, वो कीबोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं, इसके लिए मैंने ऐसा लिखा, लेकिन आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, x रेज टू n, where x and n both are integers. Accept x and n from user in main and display the result. This is the question. चलिए क्वेश्चन लिखिए, प्रोग्राम पढ़िए और मुझे बोलिए क्या करना है मुझे इधर। एक्स एंड एन को एक्सेप्ट करना है यूजर से। और क्या करना है मुझे, मेन काम क्या करना है बताइए मुझे, क्या फाइंड करना है मुझे? रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। x रेज टू n मुझे डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है मुझे? एक्स रेज टू एन। यस, हुआ सबका क्वेश्चन लिखे, शैल आई बिगिन? यस सर। यस, कहने से आई वांट टू फाइंड x रेज टू n। थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर बंदे ने x का वैल्यू एंटर किया सपोज 3 एंड n का वैल्यू एंटर किया 4, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको क्या निकालना है बताइए मुझे? 3 रेज टू 4। कहना से उसको निकालना है 3 रेज टू 4, बरोबर? यस अरे सर। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, चलो मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं लेफ्ट साइड में पैरेलली। अगेन इधर फंक्शन का नाम फैक्ट रखूंगा कह रहे मैं इस बार, नो सर। कह रहे से कुछ तो रिलेटिव नाम मुझे देना पड़ेगा, राइट है ना? एक काम करता हूं, अज्यूम करता हूं कि मेरे पर्टिकुलर फंक्शन का नाम रहेगा पावर करके। क्या रहेगा फंक्शन का नाम? पावर। सब लोग अभी Power. आंसर दो, मैं अभी एक एक को पूछने वाला हूं, एवरीवन बी अलर्ट। फंक्शन का नाम क्या रहेगा? पावर। पावर। अच्छा, पावर निकालने के लिए उसको कितने टर्म्स चाहिए होता है? सिर्फ x चाहिए, सिर्फ n चाहिए, या दोनों चाहिए x और n? दोनों चाहिए। बरोबर ना, दोनों x चाहिए। रेज टू n निकालना है तो दोनों चाहिए। तो कहना है पावर फंक्शन को मुझे दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, पहला रहेगा x करके एंड दूसरे को नाम देता हूं n करके। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. जल्दी जल्दी अंदर का मामला फिलहाल तो मैं ब्लैंक रख देता हूं, बाद में लिखता हूं। इधर मेन के अंदर आता हूं, मेन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे? एन एक्स। n लगेगा, x लगेगा, एंड कहने से आंसर को स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल लगेगा, नाम क्या दिया मैंने उसको? p करके। यूजर से P. क्या क्या एक्सेप्ट करोगे इस बार आप? एक्स और एन को। तो कहने से इधर मैं लिखूंगा एंटर, मुझे लिखना पड़ेगा x एंड n। स्टूडेंट आपको दिख रहा है ना प्रोग्राम के अंदर मैं क्या चेंज कर रहा हूं? यस Yes, सर। यस सर। कितने वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा रे मैं इधर यूजर से? दो वैल्यूज। तो एक्सेप्ट दो। करके दो मुझे, जल्दी बोलो क्या आएगा स्कैनफ के अंदर? परसेंटाइल डी, आगे परसेंटाइल परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी Address to कॉमा एड्रेस यस एड्रेस ऑफ, मुझे लिखना पड़ेगा x कॉमा एड्रेस ऑफ n। इज इट क्लियर एंड विजिबल एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, इधर फंक्शन का नाम क्या है रे? फैक्ट है क्या? नहीं ना, फंक्शन का नाम क्या है? तो कहने से इधर मुझे पावर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। पावर फंक्शन को कितने पैरामीटर भेजने पड़ेंगे मुझे? पैरामीटर्स कौन से दो पैरामीटर? एंड एन। तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा x कॉमा n, हाँ या ना? यस हाँ पावर सर। किस किस को लेके उड़ेगा बताइए मुझे? एक्स एंड एन को लेके एक्स और एन को। कह रहा से उधर से जो भी आंसर आएगा उसको मैं काम करता हूँ, स्टोर करता हूँ p के अंदर, चलेगा सबको?
Yes, sir. And can I say finally, maybe रिजल्ट बोल के या आंसर बोल के कहने से मैं मेरे पी का वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, बाद में रिटर्न 0 और कहने से मेरा मेन खत्म। मेरा कोड मेन फंक्शन सबको दिख रहा है क्या क्लियरली? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखते हैं ये पावर नाम का फंक्शन हम लोग कैसे लिख पाएंगे। चलो जरा राइट साइड में पहले इसका लॉजिक देख लेते हैं। मुझे बताइए मेरे फंक्शन का नाम क्या है इधर? Power. पावर। बराबर, फंक्शन का नाम क्या है? पावर। फॉर एग्जाम्पल पावर फंक्शन को मुझे पास करना है एक्स और एन, बरोबर ना? अगर पावर फंक्शन को मैंने x का वैल्यू भेजा 3, n का वैल्यू भेजा 4, मतलब मुझे एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है बताइए? 3/4। अरे हाँ या ना, क्या कैलकुलेट करना है मुझे? 3/4. मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको मैं पावर के ही किसी और फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? कह रहे से पावर 3,4, मतलब आपने क्या बोला? 3/4। 3/4. हाँ या ना? Yes, sir. हाँ. 3/4 मतलब कहने से 3 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन। यस सर। तो उसको मैं पावर के किसी और फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं सर। कहने से मुझे लिखना पड़ेगा पावर 3,4 इज इक्वल टू, जस्ट चेक, आपको समझ रहा है क्या? 3 इंटू पावर 3,3। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो ये बराबर है क्या? और एक 3 आएगा ना, 4 बार मल्टीप्लाई होगा। अरे पावर 3,3 मतलब एक्चुअली क्या है ये? 3/3 है। Yes, sir. बराबर। 3/3 इंटू 3 मतलब क्या? 3 पावर 4। यस सर। Yes, नहीं Yes, sir. समझा लगता है मैंने क्या लिखा यार? समझा सर सर, समझा. समझा क्या सबको 100%? हाँ सर। Yes, sir. sir. गर्ल्स मुझे आंसर आपसे कभी आता ही नहीं इधर ETRX ब्रांच में। एनी गर्ल्स ओवर देयर? अभी गर्ल्स को पूछता हूं मैं क्वेश्चन, रुको साहब, बेचारे 2-3 स्टूडेंट का ही मुझे आंसर हमेशा आता रहता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. मुझे बताइए फिर पावर 3,3 को मैं इसी फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं फिर? 3 into power 3,2. 3 इंटू पावर 3,2 चलेगा। पावर के लिए मैं P शॉर्टकट में लिखता हूं इधर। इज इट विजिबल एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस, पावर 3,2 कैसे लिखूंगा मैं बताइए? 3 Into into power. power 3 into 3 power. इंटू 3,1. पावर 3,1। 3,1 बरोबर। पावर 3,1 को कैसे लिखूंगा बोलिए? 3 into 3 power इंटू 3,0. पावर 3,0। यस, पावर 3,0 कहने से एनीथिंग रेज टू 0। आंसर क्या आता है रे? 1 होता है. 1. 1 होता है 1। बरोबर, मतलब कहने से इधर मुझे मिल गया मेरा टर्मिनेटिंग कंडीशन, यस और नो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. टर्मिनेटिंग कंडीशन में मुझे बोलिए किसका वैल्यू 0 बन गया तो आंसर 1 आना चाहिए? इनका N वैल्यू का 0 value. बन गया तो आंसर बनाना एक्स चाहिए। का या एन का? N N का. चलो N मुझे का. N का. अपने प्रोग्राम में बोलो कंडीशन क्या आएगा? If n equal to हाँ 0. बोलिए, n इक्वल टू 0। क्या बात है Return स्टूडेंट, 1। वेरी गुड। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर क्या आएगा बताइए? आंसर 1। क्या आना Return चाहिए? 1. वेरी Return 1। गुड, रिटर्न 1, राइट। एल्स, एल्स में आपको पता है ना हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। अभी एक काम करो, इन सबको अच्छे से देखो और इन सबको देख के मुझे पावर ऑफ x, n का जनरल फॉर्मूला बताइए क्या आएगा? N into X into power रॉन्ग of रॉन्ग n रॉन्ग, n2 नहीं आ रहा है, रॉन्ग। X into x into x इंटू क्या? power of power of Power X, comma n पावर ऑफ comma x x comma n into n minus 1। x कॉमा N. n minus n. हाँ, N n minus या n n minus minus 1? 1। n minus 1 आएगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. इधर एल्स के अंदर में लिखूंगा, एल्स के अंदर में लिखूंगा रिटर्न, क्या रिटर्न करना है एक बार जरा जोर से बोले जनरल फॉर्मूला? x x into power of X x comma n पावर minus 1. ऑफ क्या?
x comma n n minus minus n 1. minus 1. Is it clear to everyone? Yes, Yes. sir. yes sir. मैंने क्या क्या लिखा सबको समझा क्या? yes sir. Yes, sir. कुछ भी डाउट है किसको इधर? नहीं, राइट है ना? अगेन इसको भी मैं करता हूं सेव एज, नाम देता हूं p3 करके, एक्सटेंशन डॉट सी, सेव. इसको भी करता हूं मैं पहले कंपाइल. एरर नहीं है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. और इसको भी मैं करता हूं रन. एंटर एक्स एंड एन. आप ही मुझे बोलो कोई तो एक्स और एन का वैल्यू. 4, 2. 4 2. एकदम 4 2 नहीं लेता, चलो 4 एंड 3 लेता हूं. आप मुझे बोलो 4 रेज्ड टू 3 आंसर क्या आता है? 64 आना चाहिए ना आंसर. हाँ सर. देखते हैं अपने को आंसर बराबर आ रहा है क्या. इज इट गिविंग मी करेक्ट आंसर? Yes, sir. Yes, sir. इज Yes. क्लियर टू एवरीवन? yes sir. Yes, sir. यस. चलो कंप्लीट करो प्रोग्राम. फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको दे रहा हूं करने के लिए. चलो ये कंप्लीट करो सब लोग. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर ये बेसिकली पावर फंक्शन का काम कर रहे हैं ना? हाँ यस. तो फिर से क्यों हम ये मतलब बना रहे फंक्शन, पहले से ही है तो. कि उसने मुझे क्वेश्चन के अंदर बोला है ना पावर फंक्शन मतलब ये कर प्रोग्राम, तो पावर फंक्शन को यूज किए बिना ही अपने को करना है. और उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है ना रिकर्सिव फंक्शन बना, तो पावर हाँ. फंक्शन सी का फंक्शन है, ये हमने बनाया पावर फंक्शन. ओके सर. सर थोड़ा स्लो डाउन करो ना. Done, sir. ओके. No sir, not done. ओके डन एवरीवन. Yes, sir. यस. आई वांट कि नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में आप जरा सोचिए.
ठीक है, मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम कुछ ऐसा है. सॉरी, हाँ, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन विच फाइंड्स x इंटू वाई. वो बीच में स्टार है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है. x इंटू वाई, x and y both are integers. Accept x and y from user in main and display result. Write down the question. लिखा सबने? यस सर. अच्छा, मुझे बताइए क्या करना है इस बार मुझे. एक्स एंड वाई को एक्सेप्ट करना है यूजर से एंड डिस्प्ले करना है उनका रिजल्ट. कहने से उनका रिजल्ट मतलब उनका रिजल्ट क्या डिस्प्ले करना है मुझे? x इंटू वाई डिस्प्ले करना है मुझे. क्या डिस्प्ले करना है मुझे? x इंटू वाई. अच्छा, मैं इधर ही लिखने वाला हूं, जरा सब लोग ध्यान से देखिए. मुझे डिस्प्ले करना है x इंटू वाई. एक मिनट, हाँ, मुझे डिस्प्ले करना है x इंटू वाई. फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदे ने x का वैल्यू एंटर किया 3, y का वैल्यू एंटर किया 4, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है रे, उसको क्या कैलकुलेट करना है? 3 into 4. हाँ, तो सुना नहीं दे रहा मुझे. क्या डिस्प्ले करना है उसको? 3 इंटू 4. 4. मतलब कहने से अगर आंसर 12 आता है, 12 आंसर उसको प्रिंट करना है, हाँ या ना? यस सर. एक काम Yes, करता sir. हूं, ये काम करने के लिए एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बनाता हूं. ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो फंक्शन को. लास्ट टाइम जो प्रोग्राम किया था उधर फंक्शन को नाम क्या दिया था? पावर करके, राइट ना? यस सर. इधर फंक्शन को नाम क्या दे रहा हूं मैं? प्रोडक्ट करके. प्रोडक्ट को मुझे दो वैल्यू पास करने पड़ेंगे, x एंड y. यस और नो? यस सर. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है. मतलब कहने से बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है 3 इंटू 4 करना. 3 इंटू 4 को या प्रोडक्ट ऑफ 3,4 को मैं प्रोडक्ट के ही किसी और फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? कहने से जब मैं 3 इंटू 4 करता हूं, एक्चुअली 3 का 4 बार एडिशन करता हूं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3. यस सर. तो मैं प्रोडक्ट ऑफ 3,4 को प्रोडक्ट के ही किसी और फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? यस सर, लिख सकते हैं. कहने से प्रोडक्ट ऑफ 3,4 कैन बी रिटर्न एज 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 3,3. एक बात चेक कर लीजिए सब लोग. यस सर. एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ 3,3 मतलब क्या? 3 इंटू 3 यस सर. प्लस 3 करूंगा, कहने से मुझे 3 इंटू 4 मिलेगा. सर. कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं आ रहे मुझे सब लोग से, यस और नो? यस. अच्छा, Yes, sir. किसको अभी साइड पे लोगे? प्रोडक्ट ऑफ 3,3 को अगर इसी फॉर्म में लिखना है, क्या लिखूंगा बोलो? 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 3,2. 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 3,2. मैं पी लिखता हूं शॉर्ट में. अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ 3,2 क्या लिखूंगा बताइए? प्लस प्रोडक्ट ऑफ 3,1. 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 3,1. प्रोडक्ट ऑफ 3,1 क्या आएगा? 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 3, 0. 0. एंड प्रोडक्ट ऑफ 3,0. कहने से एनीथिंग इनटू 0 आंसर क्या आता है? 1 आता है. 0. 0. 0 0. कहने से 0 आता है, बरोबर ना? तो मुझे बताइए किसका वैल्यू 0 बना तो आंसर 0 मिलना चाहिए? n का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू. y का वैल्यू तो कंडीशन क्या आएगा? इफ क्या x नहीं, x नहीं, y y इक्वल टू क्या? 0. 0.
तो Zero. रिटर्न क्या होना चाहिए बताइए? 0. एल्स। चलो इन सबको देखो आंख भर के और मुझे जनरल फॉर्मूला बताइए। एल्स रिटर्न क्या करोगे? x प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ क्या? x कॉमा x, n n माइनस minus 1 1. y माइनस वन, एन माइनस वन नहीं, y माइनस वन, बरोबर। Yes, sir. Yes. चलो प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करने आएगा सबको? Yes, sir. आएगा सबको प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करने? चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करके दो मुझे, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर ये आपने फिबोनाची के अंदर लिख दिया। ठीक है, अभी इधर है ये। आप ये देखिए, आपने क्वेश्चन लिख के रखा था ना इसका पहले? हाँ सर। Yes, sir. हाँ ठीक है जी। हेलो सर। हाँ बोल। सर प्रोडक्ट के लिए भी पी लेना है वेरिएबल कि अलग लेना है? कोई भी पावर वेरिएबल 3 लेना तू आंसर ठीक स्टोर करने के लिए, ठीक। पी ले। डन सर। Done, sir.
एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. सबका हुआ प्रोग्राम? मुझे आपको आंसर बताने की जरूरत है क्या? No, sir. राइट है ना? हुआ ना सबका? हो गया सर। अच्छा, आप अपना प्रोग्राम देखिए। प्रोग्राम के अंदर आपने किधर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया है क्या? नहीं सर। No, sir. इज इट क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मैं इसके लिए आपको पूछ रहा हूं, एक बार ना उसने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले x इंटू वाई विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन साइन। आर यू पीपल गेटिंग मी? कहने से आपने आपके प्रोग्राम में x इंटू वाई ही किया है, लेकिन किधर भी मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज किया है क्या? No, sir. Sir. तो अगर ऐसा कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर आपके सामने है। हमने इधर x इंटू वाई निकाला, लेकिन किधर भी मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज किया है क्या? नहीं। हमने उसके प्रीवियस प्रोग्राम में x रेस टू n निकाला, लेकिन किधर भी पाव करके फंक्शन यूज किया है क्या हमने? नहीं सर। No, sir. आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? तो ऐसे अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो भी हमने उनको लिया है, राइट है ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। तो ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो पावर निकालना है विदाउट यूजिंग पावर फंक्शन। ये जो प्रोग्राम है वो x इंटू वाई निकालना है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर इन द प्रोग्राम। क्लियर है सबको? चलिए मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम लिखिए फिर। Write a recursive function which find kth Fibonacci number, and I want to use this function in main to find or to display total n Fibonacci numbers. Tell me once you have completed the question. Is it done? Yes, sir. क्वेश्चन अच्छे से लिखिए, बाद में उसका फर्स्ट हाफ पढ़िए और मुझे बोलिए क्या करना है मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर। डन है राइटिंग द क्वेश्चन, राइट ना? हेलो? यस सर। Yes, sir. यस। चलो वन नोट पे आता हूं, मुझे बताओ क्या करना है मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर। फर्स्ट हाफ पढ़िए और बोलिए। आई वॉन्ट फ्रॉम यू, क्या क्या करने बोला उसने? ऐसा फंक्शन बना जो क्या करेगा? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कोई तो बोलो क्वेश्चन फर्स्ट लाइन दिखाओ पढ़ ना। के। क्या प्रिंट करना है मुझे? केथ फिबोनाची नंबर, बराबर। अच्छा मुझे बताइए याद करके, फिबोनाची नंबर चालू कहां से होता है? 0 से होता है। अरे अनपढ़, मैंने 1 से चालू करने बोला था ना। 1 से Yes, चालू sir. होता है, बरोबर। अगर पहला नंबर 1 है Yes, तो sir. दूसरा नंबर भी 1 होता है, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट नंबर से रूल है कि माय नेक्स्ट नंबर इज द एडिशन ऑफ प्रीवियस 2 नंबर। तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा बताइए? 2. 2, उसका नेक्स्ट नंबर, 3, उसका नेक्स्ट नंबर, 5 5, 5. बाद में 8, बाद में 13, बाद में 21, एंड कैन आई से सो ऑन, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, तो जरा सोच समझ के और होशो आवाज में मुझे आंसर दीजिए। ये जो पहला 1 है, कैन आई से मेरा फर्स्ट फिबोनाची नंबर है।
ये मेरा Yes, sir. सेकंड फिबोनाची नंबर है, ये तीसरा है, ये चौथा फिबोनाची नंबर है, ये पांचवा फिबोनाची नंबर है, ये सिक्स फिबोनाची नंबर है। ये उसने आपको वही बोला है, केथ फिबोनाची नंबर दो। के मतलब ना एक्चुअली इंडेक्स है। अगर मुझे बोलो के का वैल्यू 6 है, तो सिक्स्थ फिबोनाची नंबर कौन सा है? 8. 8. बरोबर, मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? 8। 8. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. मतलब Yes, sir. यूजर आपको के देगा और आपको क्या देना है पता है क्या? केथ पोजीशन का फिबोनाची नंबर। सुना? Yes, sir. Yes, sir. यूजर क्या देगा आपको? के। अगर बंदे ने के का वैल्यू एंटर किया 7, तो आप उसको आंसर क्या दोगे? 13. अगर बंदे ने के का वैल्यू एंटर किया 5, तो आप उसको आंसर क्या दोगे? 5. 5. 5. यस। चलिए मैं चालू करता हूं फंक्शन लिखना। इधर मैं अज्यूम करता हूं, पावर तो नहीं, फंक्शन का नाम कुछ तो रखता हूं। अज्यूम करता हूं कि मेरे पर्टिकुलर फंक्शन का नाम रहेगा फिब करके। क्या रहेगा फंक्शन का नाम? फिब। यूजर आपको क्या देने वाला है बताइए मुझे? के. बरोबर, यूजर कहने से आपको देगा के, एंड कहने से आपको उसको रिटर्न करना है क्या? के का वैल्यू आप के पे जो फिबोनाची नंबर आएगा मतलब कहने से आपको उसको रिटर्न करना है केथ फिबोनाची नंबर। यस सर Yes, sir. यस सर. हाँ या ना? हाँ यस sir. सर हाँ सर। मुझे बताइए, अगर के का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू 2 है, तो दोनों के लिए आंसर क्या आना चाहिए रे? 1। सेम आएगा 1 1. ही आएगा क्या क्या आंसर आना चाहिए? 1। One. इसको मैं प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखूंगा? इफ के इक्वल टू 1, और लॉजिकल और पता है सबको, के इक्वल टू 2। अगर के का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या आना चाहिए मुझे? Return 1. तो रिटर्न 1 अंदर लिखा है, सबको दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर एल्स 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 अगर के का वैल्यू सपोज 6 है, तो मुझे बताइए फिब ऑफ 6 का आंसर क्या मिलना चाहिए मुझे? 8. 8. लेकिन वो 8 कैसे मिला रे मुझे? प्रीवियस दो नंबर 8। नंबर्स के एडिशन. Fibonacci number 6. 8 6 कैसे position. मिला मुझे? किन दोनों का एडिशन किया मैंने 8 के लिए? के 4 के इज इक्वल टू 4 और के इज इक्वल टू 5 का. मतलब फिब ऑफ 6 के लिए, फिब ऑफ 6 के लिए फिब के ही फॉर्म में बोलिए, किन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा मुझे? Fib of 5 और fib of 4. कैन आई से फिब ऑफ 5 और फिब ऑफ 4? Yes, sir. Yes, sir. अरे हाय, व्हाट इज फिब ऑफ 5 5। 5. एंड व्हाट इज फिब ऑफ 4? 3. तो फिब ऑफ 6 के लिए किन दोनों का एडिशन किया? आपने एकदम परफेक्ट आंसर दिया मुझे। फिब ऑफ 6 के लिए किन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा? 4 प्लस Fib of 5 plus fib of 4. बराबर। तो फिब ऑफ के लिए किन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा? K minus 1. K फिब minus ऑफ 1 और पहला K क्या minus 2 का. क्या Fib बात of है? K. के माइनस 1 प्लस क्या? Fib Fib of of K minus 2. Fib of K ऑफ minus 2. बरोबर क्या? के माइनस 2। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes sir. Yes, sir. फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. एक काम करते हैं, कोई तो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बंदे ने के का वैल्यू एंटर किया 4 करके। आपको पता है फिब ऑफ 4 का आंसर क्या आना चाहिए रे? 3. 3. बरोबर, आंसर क्या मिलना चाहिए मुझे? 3। चलो देखते हैं अपने लॉजिक अपने को करेक्ट आंसर देगा क्या। के का वैल्यू सपोज मैंने एंटर किया 4, के इज
अरे K1 और K2 है क्या इधर? K का वैल्यू क्या है? 4 है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ तो कंडीशन ट्रू कर रहा है कि ये फॉल्स, एल्स के पास अरे आएगा। व्हाट इज K का वैल्यू मैंने अज्यूम किया 4 ना, तो इफ 4 का Yes, कंडीशन sir. ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। अरे यार कोई आंसर ही नहीं दे रहा है मुझे। फॉल्स फॉल्स। तो किसके पास आएगा? False. फॉल्स है तो एल्स के पास आएगा। एल्स क्या बोलता है जरा देखो, क्या बोलता है एल्स? फिब के माइनस क्या रिटर्न करो? फिब के माइनस तो 1 फिब ऑफ K माइनस 1, K माइनस 1 का आंसर क्या आएगा? फिब ऑफ 4 3 3 प्लस फिब ऑफ of 2 2 fib of 2 बरोबर। अच्छा Yes. फिब ऑफ Yes. 3 अगेन अ फंक्शन कॉल। K का वैल्यू इधर क्या है बताइए? 3। तो कह रहा है इससे K के अंदर जाएगा 3। इज इट K इज इक्वल टू 1 और K इज इक्वल टू 2? No. No, sir. फॉल्स। नो, False. व्हाई? बिकॉज K का वैल्यू क्या है? 3। तो क्या Three. आएगा फिब ऑफ 3 के लिए बताइए मुझे? of फिब ऑफ Fib of 2 2 प्लस फिब ऑफ plus fib 1। of 1 fib of 1 बरोबर। अगेन फिब क्या लेके उड़ेगा बताइए? 2 लेके 2 उड़ेगा। हाँ K के अंदर क्या आएगा? 2। इज इट कंडीशन ट्रू? Yes. यस सर। yes Yes, sir sir. क्या रिटर्न करेगा? 1 1. रिटर्न करेगा। 1 मतलब Return कहना है इससे इधर आंसर मिलेगा मुझे 1 yes sir प्लस, दिख रहा है सबको? अगेन ये फंक्शन कॉल है, फिब क्या लेके उड़ेगा? K is equal to 1 1 लेके। 1 K One. के अंदर जाएगा। इज माई K इज इक्वल टू 1। yes sir Yes. Yes, sir. क्या रिटर्न करेगा? 1. मतलब इधर भी रिटर्न आएगा 1। और कुछ बाकी है क्या? हाथ सर ये बाकी है, दिख रहा है आपको? तो कह रहे हैं इससे ये वाला प्लस आएगा इधर। तो फिब क्या लेके उड़ेगा बताइए मुझे? 2 2. लेके। 2 K के अंदर आएगा 2। इज माई कंडीशन इज ट्रू? yes Yes, sir sir. यस क्या सर। रिटर्न होगा? 1 1. 1 मतलब कहना है फिब ऑफ 2 के लिए भी क्या रिटर्न होगा? 1। चलो 1. सबका एडिशन करो, मुझे बोलो फाइनल आंसर क्या आएगा? 3. 3 3 जो कि मेरा आंसर है। बरोबर है क्या? सबको पता चला? हाँ सर। yes sir यस सर। यस और नो? Yes. यस sir. सर। तो मुझे बताइए ये वाला फंक्शन क्या ले रहा है और क्या दे रहा है? K क्या का ले रहा है ये K फंक्शन? का मुझे बताइए। का वैल्यू लेगा। K ले रहा है, K मतलब पोजीशन ले रहा है, और उस पोजीशन सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, बीच बीच में आ रहा है, सुना नहीं दे रहा। इज इट सो? आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपरली? तो हाँ, अटक सर। रहा है वो, सुना नहीं दे रहा। कट हो रहा था बीच में सर। मुझे बताइए ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है? सर K का वैल्यू ये ये- जो आपने अभी फंक्शन लिखा ना, वो क्या ले रहा है, क्या दे रहा है? हाँ K ले रहा K का है, वैल्यू लेता है। और K से पोजीशन का, की पोजीशन का हाँ। फिबोनाची K नंबर पोजीशन का क्या रिटर्न कर रहा है मुझे? फिबोनाची नंबर। सबको समझा मैंने क्या बोला? यस सर। yes sir स्टिल वॉइस इज नॉट क्लियर? नो सर अभी क्लियर है मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या दे रहा है मुझे? K का K वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा K है। का वैल्यू है और K टर्म का और- फिबोनाची नंबर रिटर्न कर रहा है। बरोबर। अभी जरा प्रोग्राम का सेकंड हाफ पढ़िए और मुझे बोलो मेरे प्रोग्राम के अंदर मुझे क्या करना है। यूज दिस फंक्शन, क्या बोला उसने? इन मेन। क्या करने के लिए? टू डिस्प्ले फर्स्ट n फिबोनाची सीरीज नंबर। कितने फिबोनाची नंबर्स मुझे डिस्प्ले करने हैं टोटल? फर्स्ट n। n, बरोबर। मतलब मुझे मेन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे बताइए मुझे? कहने से सबसे पहले तो n लगेगा, बरोबर ना? अगर बंदे ने सपोज n का वैल्यू एंटर किया, सपोज बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 5,
तो उसको कितने फिबोनाची नंबर प्रिंट करके चाहिए आपसे? 5 5 बरोबर। 1 से 5 तक। कहने से उसको आपको टोटल 5 फिबोनाची नंबर प्रिंट करके देने। यस बरोबर। कहां से कहां तक? 1 से 5 तक। और आपको पता है जब जब ऐसा सिचुएशन आएगा यहां से वहां तक आप क्या यूज करोगे? फॉर लूप। और फॉर लूप यूज करोगे, मतलब कौन सा वेरिएबल यूज करोगे? आई करके, राइट? यस सर। चलिए Yes, sir. सबसे पहले यूजर से एन का वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं। बोलिए मैं क्या लिखूंगा? प्रिंटफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर एन। कहने से बंदा एन का वैल्यू एंटर करेगा, चलो उसको एन के अंदर एक्सेप्ट करो। कहने से मुझे लिखना पड़ेगा स्कैन एफ अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन। अगेन फिर से आपको पूछ रहा हूं, अगर बंदे ने एन का वैल्यू एंटर किया 5 तो एक्सपेक्टेड क्या है उससे? 5 1 से 5 कितने तक पूरा फिबोनाची नंबर सीरीज प्रिंट होने चाहिए? 5 5 नंबर 1 से लेके 5 तक 5 तक. मतलब क्या यूज करना पड़ेगा मुझे इधर? फॉर लूप। और फॉर लूप। चलो मुझे 1 से लेके 5 तक मतलब 1 से लेके n तक फॉर लूप बना के दीजिए। बोलिए मैं क्या लिखूंगा इधर? I is equal to 1. और और I हाँ equal to 1 I is equal to I 1. इज equal to 1 इक्वल टू 1 आगे, आई लेस देन इक्वल टू एन Less than equal to आगे, I Plus आई plus प्लस plus. प्लस। बरोबर। ये फॉर लूप कहां से कहां तक जा रहा है बताइए? से लेके n तक जाना 1 से n तक। 1 से लेके n तक जा रहा है। बरोबर। 1 से लेके n तक आपको क्या प्रिंट करने बताइए? वैल्यू Even बोनस। फिबोनाची नंबर प्रिंट Fibonacci करने हैं। number. बरोबर ना? सबसे पहले कौन सा फिबोनाची नंबर प्रिंट करना है? 1 first One. one 1. जिसका पोजीशन क्या है? 1 1 ऐसा कोई फंक्शन है क्या जो पोजीशन लेगा और फिबोनाची नंबर देगा? हाँ फिब है Fib ना function. सर? आपने अभी अभी तो बनाया। क्या नाम है फंक्शन का? फिब फिब फंक्शन फंक्शन। Fib तो function. कहना है इससे अंदर मैं फिब को कॉल करता हूं और फिब को पास करता हूं आई। व्हाट इज आई का स्टार्टिंग वैल्यू रे? 1 1 1. व्हाट इज आई का स्टार्टिंग वैल्यू? 1। फिब किसको लेके उड़ेगा? 1 को 1 लेके को लेके One उड़ेगा किसके अंदर भरेगा? k K के के अंदर। के अंदर और क्या रिटर्न करेगा इधर से बताइए मुझे? 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न करेगा अरे अगर k का वैल्यू 1 है तो आंसर क्या रिटर्न होगा बताइए ना मुझे? 1 1. 1 रिटर्न 1 बरोबर। 1 ये जो 1 रिटर्न हुआ, ये जो 1 रिटर्न हुआ वो क्या है मेरा? फर्स्ट फिबोनाची नंबर है जो कहने से मुझे प्रिंट करना है। तो इधर से जो भी रिटर्न आएगा, एक काम करता हूं Yes, उसको z के अंदर में एक्सेप्ट करता हूं, एक z करके रैंडम वेरिएबल बनाता हूं मैं। कहने से आपने इसको 1 भेजा, ये मुझे 1 पोजीशन का फिबोनाची नंबर देगा z के अंदर। फिबोनाची नंबर ही मुझे प्रिंट करना है। बरोबर ना? तो इधर मैं लिखता हूं प्रिंट ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में \t परसेंटाइल डी, मैं प्रिंट करूंगा z को। टेल मी स्टूडेंट, नेक्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू क्या बनेगा रे? 2 2 फिब क्या लेके उड़ेगा? 2 को लेके लेकर उड़ेगा। उड़ेगा किसके अंदर भरेगा 2? के k के अंदर अंदर। इधर से क्या रिटर्न होगा K के अंदर अगर 2 है तो? 1 1 होगा सर किसके अंदर आएगा? z के अंदर। Z के अंदर. मतलब कहने से मेरे z के अंदर मुझे आंसर मिलेगा 2, और कहने से z का वैल्यू आप सॉरी z के अंदर क्या आएगा रिटर्न? 1 ना? सॉरी 1 रिटर्न आएगा। कहने से z का वैल्यू आपने प्रिंट किया, मतलब कहने से प्रिंट होगा 1। 1. एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर Yes, sir. यस सर। तो कहने Yes, से z के अंदर मेरे सारे फिबोनाची नंबर आते जाएंगे और प्रिंट करता जाऊंगा। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. मुझे यही करने बोला है ना उसने, 1 से लेके n तक सारे फिबोनाची नंबर क्या करने बोले, प्रिंट। मेरा कोड सबको क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Clear है. प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. फाइल सेव एज, नाम इसको देता हूं मैं P4 करके, हालांकि आज का ये मेरा 5वां प्रोग्राम है। पहले कंपाइल तो हो गया, बाद में रन, एंटर एन। चलो आप मुझे बोलो एन का वैल्यू कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एन का वैल्यू एंटर किया 10, तो कितने फिबोनाची नंबर प्रिंट होंगे टोटल? 10. 10. 10. कहने से व्हेन आई प्रेस एंटर 10 फिबोनाची नंबर प्रिंट हो जाएंगे। इज दे आर विजिबल टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ डाउट है किसी को? No, No. sir. No, No, sir. sir. प्लीज कंप्लीट द कोड। करो ना. डन सर। ओके, डन एवरीवन?
डन सर. Done, sir. इस बार प्रोग्राम क्लियर टू एवरीवन? मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ कि आज सारे प्रोग्राम्स में? नहीं और सर, इट इज बराबर. ओके? नहीं सर. ओके सर. चलिए आज का नेक्स्ट प्रोग्राम क्वेश्चन लिखिए. इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन. इस बार ना क्वेश्चन के अंदर ही उसने आपको अल्गोरिदम भी दिया है. जिस अल्गोरिदम को फॉलो करके, मतलब जिस फॉर्मूला को फॉलो करके मुझे मेरा प्रोग्राम लिखना है. राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड जीसीडी ऑफ टू नंबर्स. जीसीडी तो सबको पता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. यूजिंग द फॉलोइंग यूक्लिड्स रिकर्सिव एल्गोरिदम. यूक्लिड करके एक मैथमेटिशियन है जिसने आपको ये रिकर्सिव एल्गोरिदम बना के दिया है. तो एल्गोरिदम कुछ ऐसा है. जीसीडी ऑफ m कॉमा n निकालना है. तो पहला आंसर आएगा जीसीडी ऑफ n कॉमा m. अगर n का वैल्यू m से बड़ा है तो आंसर आएगा m. अगर n का वैल्यू 0 है तो नहीं, तो फिर आंसर आएगा जीसीडी ऑफ n कॉमा m मॉड n. क्वेश्चन लिखिए सब लोग और मुझे बोलिए क्या करना है प्रोग्राम के अंदर. टू नंबर्स का जीसीडी निकालना है. बराबर. 2 नंबर का जीसीडी निकालना है मुझे. 2 नंबर का उसने नाम भी दिया, आपको इधर दिख रहा है नाम उनका. क्या नाम है उनका? M and N. MN. बराबर. और ये जीसीडी निकालने के लिए उसने आपको ये फॉर्मूला भी दिए. जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट को ये काफी डिफिकल्ट लगा था, जबकि इससे सिंपल कुछ भी नहीं है. क्योंकि अभी तक कैसे थे, जनरल फॉर्मूला हम लोग ढूंढ के निकाल रहे थे. इस बार उसने आपको क्वेश्चन के अंदर ही जनरल फॉर्मूला दिया है. बस इसको फॉलो करके ब्लाइंडली अपने को 2 नंबर का जीसीडी निकालना है. क्वेश्चन सबने लिख के रखा अपने नोटबुक के अंदर पूरा अच्छे से, सर. हाँ सर. यस सो सर. दैट मैं डायरेक्टली मेरा कोड करना चालू कर सकूं. मुझे दोस्तों किन दोनों नंबर का जीसीडी निकालना है रे? M and N. MN का. मैं मेरा प्रोग्राम लिखना चालू करता हूं. एक काम करता हूं, पहले पूरा प्रोग्राम इधर से डिलीट कर देता हूं. कहना है सर मुझे जीसीडी निकालना है. जीसीडी का आंसर इंटीजर ही आएगा, बरोबर ना? अज्यूम करता हूं कि मेरे पर्टिकुलर फंक्शन का नाम भी रहेगा जीसीडी. किन दोनों का जीसीडी निकालना है मुझे? N. सुनाने दे रहा है मुझे? M comma N. तो कहना है इधर उसको मुझे 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, m और n करके. आई एम सॉरी, आर दे विजिबल टू एवरीवन? यस. तो चलो जीसीडी का फंक्शन लिखते हैं. उसने पहला लाइन क्या बोला है बताइए मुझे. अगर क्या है तो आंसर क्या आना चाहिए बताइए. अगर क्या है? If n is greater than m. हाँ बोलो, मैं क्या लिखूंगा? इफ क्या? C N comma इफ क्या? N is इफ greater n इज ग्रेटर देन M. m. बरोबर. तो आंसर क्या रिटर्न होना चाहिए बताइए. अरे लिखा है सामने उधर आंसर. इफ n इज ग्रेटर देन m, तो आंसर क्या है सामने लिखा है, देखो ना. GCD of N comma N. GCD of N and M. रिटर्न क्या होना चाहिए? जोर से बोलो. GCD of N comma M. जीसीडी ऑफ क्या? N comma M. N comma M. कॉमा m. बरोबर लिखा मैंने. यस सर. Yes, sir. चलो दूसरा कंडीशन एल्स इफ लिखता हूं उसके लिए मैं. दूसरा कंडीशन क्या है बताइए मुझे. N If equals n to is 0. equal to 0. अगर n इक्वल टू क्या है? 0 है, तो फिर क्या रिटर्न होना चाहिए बताइए मुझे. GCD of M. रॉन्ग बोल रहा है. GCD of M. M. रॉन्ग बोल रहे हो. M. M सिर्फ रिटर्न M होएगा. है, चेक करो उसको अच्छे से. यस सर. M. उधर जीसीडी नहीं था, सिर्फ m था. बरोबर कि नहीं? बराबर सर. यस. एंड अदरवाइज मतलब एल्स
क्या रिटर्न होना चाहिए बताइए मुझे। GCD of N, n, GCD of comma n, रिटर्न करना चाहिए जीसीडी comma. ऑफ व्हाट, n comma n, n, n modulus n. M n M modulus n. मॉड्यूलस Modulus n. इज इट क्लियर? yes sir. sir. Yes sir. Yes. बरोबर। कहने से इधर मेरा एल्स खत्म और इधर कहने से मेरा जीसीडी नाम का फंक्शन खत्म। आपने देखा मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, ब्लाइंडली उसने जो मुझे अल्गो दिया है उसको मैंने कोड के अंदर कन्वर्ट किया है। आप ही ने मुझे 50-60% कोड बोला है। सबको क्लियर है मेरा कोड? मैंने क्या लिखा इधर? yes sir. Yes sir. अभी कहना से इसको कॉल करने के लिए कहना से मुझे मेरा मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। बोलो मेन फंक्शन के अंदर क्या क्या आएगा? जीसीडी निकालने के लिए 2 नंबर चाहिए होते हैं, बरोबर ना? Int Yes sir. M and N. तो इंट m कॉमा n कॉमा जीसीडी का आंसर स्टोर करने के लिए g करके प्रिंट f डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर 2 नंबर्स। कहने से बंदा 2 नंबर एंटर करेगा। 2 नंबर को किसके अंदर एक्सेप्ट करोगे आप? ओ जल्दी जल्दी बोलो ना। M और स्कैन N एफ के अंदर। अंदर क्या आएगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में percentility, परसेंटाइलिटी कॉमा एड्रेस ऑफ n कॉमा एड्रेस ऑफ address of n। बरोबर। जीसीडी निकालने का काम कौन सा फंक्शन कर रहा है अपना? GCD फंक्शन। तो कहने से नीचे मुझे जीसीडी को कॉल करना पड़ेगा। किन दोनों का जीसीडी चाहिए मुझे? M और N. M N का जीसीडी को मैं पास करूंगा m और n। कहना से ये उड़ेगा, किसको लेके उड़ेगा बताइए? M और N को लेके M और मुझे N उनका क्या निकाल के देगा? GCD. GCD जो भी आंसर आएगा उसको मैं काम करता हूं जी के अंदर स्टोर करता हूं। तो मुझे बताइए जी के अंदर क्या मिलेगा मुझे? GCD M और N का तो मुझे फाइनली क्या करना पड़ेगा? प्रिंट बोलिए मैं क्या Printf. लिखूंगा? कहना से मुझे Printf. लिखना पड़ेगा printf डबल इन्वर्टेड कॉमा में \n जीसीडी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। आंसर भाइयों किसके अंदर है रे? G के अंदर तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा जी, बाद में रिटर्न 0 और कहने से मेरा मेन फंक्शन खत्म। इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes sir. yes sir. Sir. एक काम करता हूं बस, वैसे तो अल्गोरिदम मुझे उसने क्वेश्चन के अंदर ही बोला है, बट फिर भी मैं अपने तसल्ली के लिए एक बार इसको ड्राई रन करके देखता हूं 2 नंबर का एग्जाम्पल लेके। मेरे साथ रहो, समझने के लिए काफी डिफिकल्ट है ये। फॉर एग्जाम्पल बंदे ने m का वैल्यू एंटर किया 10, n का वैल्यू एंटर किया 20। याद करो जीसीडी एलसीएम का एक बार मैंने प्रोग्राम लिया था आपको। 10 एंड 20 का जीसीडी क्या आता है, किसी को याद है? Yes sir. 10 आता है. 10 आता है। याद करो आंसर आता है 10। देखते अपना ये लॉजिक अपने को करेक्ट आंसर देता है कि नहीं। कहने से मैंने m का वैल्यू एंटर किया 10, n का वैल्यू एंटर किया 20। पहले अंदर आएगा इज माई n ग्रेटर देन m? यस Yes. और नो? Sir, true. Yes sir. True. Yes, तो sir. क्या बोलता है, क्या रिटर्न करो? GCD of n comma m. जीसीडी ऑफ, अच्छे से बोलो क्या रिटर्न करो? GCD of N comma N N. N comma 20 n comma कॉमा 10 m है, मतलब क्या आएगा? 10 कॉमा 20 या 20 कॉमा 10? 20 comma 20 10. comma 10 20 कॉमा 10। कहना से अगेन एक फंक्शन कॉल है। जीसीडी Yes, sir. क्या क्या लेके उड़ेगा रे? 20 10 को लेके उड़ेगा 20 और 10 को लेके उड़ेगा। 20 किसके अंदर जाएगा M के अंदर और 10 किसके अंदर आएगा? N के अंदर N. बरोबर। अगेन फंक्शन कॉल इज माई n ग्रेटर देन m। नाउ no sir नहीं है. नीचे आएगा इज माई n इक्वल टू 0। no sir तो एल्स के पास आएगा। एल्स क्या बोलता है बताइए? Return GCD N comma जीसीडी ऑफ व्हाट? और N. n comma n M क्या है mod मेरा? N. And 10 होता है. 10. 10 10 कॉमा m mod n। 20 करो ना, mod mod- 10.
क्या आएगा आंसर 20 मोर 10 का? 0. बराबर ना, 20 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 0. अरे हाँ या ना? 0 है। Yes, sir. जीसीडी किस किस को लेके उड़ेगा बताइए मुझे? 10 और 10 0 का 0 10 और 0. मुझे बताइए एम के अंदर क्या आएगा, एन के अंदर क्या आएगा? एम के अंदर क्या आएगा? 10 एन के अंदर क्या आएगा? 0. 0 0. फिर से फंक्शन कॉल, इज माई एन ग्रेटर देन एम? No, No, sir. sir. इज माई एन इक्वल टू 0? Yes, sir. sir. तो रिटर्न क्या हो रहा है? M M. रिटर्न M. होगा मतलब एम 10. का वैल्यू क्या है? मतलब 10. 10. 10 मतलब क्या से 10 आंसर फेंका जाएगा जो कि मेरा एक्चुअल आंसर है. Yes, sir. Yes, Yes, sir. नहीं समझा क्या सबको? समझा सर? समझा सर. समझा स्टूडेंट? अगेन विथ योर परमिशन मैं इसको भी करता हूं आपके सामने सेव. यस, फाइल सेव एज p5 करके नाम देता हूं, डॉट सी एक्सटेंशन से सेव. इसको भी हम लोग पहले करेंगे कंपाइल. कंपाइल तो हो गया, दिख रहा है सबको. एंड इसको भी हम लोग करेंगे रन. एंटर 2 नंबर. कोई भी 2 नंबर एंटर करते हैं. सपोज अपने वही 2 नंबर एंटर करते हैं 10 एंड 20. तुम जानते हो, मैं जानता हूं, आंसर क्या मिलना चाहिए जीसीडी का? 10. 10 समझ, जीसीडी का आंसर 10 मिला. इज इट विजिबल एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज कंप्लीट द आंसर वेरी केयरफुली. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना.
Done, sir. Is it done, everyone? Yes, sir. Okay. So herewith we are completing with our module number 3. मॉड्यूल नंबर 3 इधर कंप्लीट हो जाता है. अपना नेक्स्ट लेक्चर कब रहेगा? कल ना? कल 1 आवर का लेक्चर. हाँ सर, कल एक लेक्चर है. तो ठीक है, कल अपना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. फाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, चल, sir. आज इधर ही स्टॉप करता हूँ. सबका हुआ लिख के? हाँ सर. Yes, sir. तो shall I stop my screen sharing then? यस सर. Yes, sir. मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट हुआ है. मैं Yes. अपना जब नेक्स्ट 2 आवर का लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट 2 आवर का लेक्चर कब रहेगा? अपना थर्सडे को ना, तब मैं मॉड्यूल नंबर 3 का टेस्ट लूँगा. ये तो आपको पता ही है. जब मेरा चैप्टर ख़त्म होता है नेक्स्ट 2 आवर के सेशन में मैं उसका टेस्ट लूँगा. तो अभी मॉड्यूल नंबर 3 का टेस्ट रहेगा. ओके, चलिए. प्लीज सर टेक आज केयर ऑफ आप योरसेल्फ. मॉड्यूल नंबर 1 का असाइन करने वाले थे क्या? ना? हाँ सर, मॉड्यूल नंबर 1 का सेंड करने वाले थे ना सर। टेस्ट. अच्छा, मैं अभी असाइन कर देता हूँ. और आज एंड ऑफ द डे तक आप मॉड्यूल नंबर 1 का क्विज सबमिट कर दीजिए. यस सुना आपने? अगर मेरी Yes, टीम yes, में sir. कोई सीआर डीसीआर है तो प्लीज आप अपने क्लासरूम के ग्रुप्स में भी ये मैसेज डाल दीजिए. एक मिनट, आप जरा 2 मिनट वेट करेंगे. मैं अभी आपको असाइन कर देता हूँ. मतलब Yes, मुझे sir. बता भी सकते हो कि आपको सर असाइन वो हुआ फर्स्ट है. टेस्ट जस्ट गिव मी अ 2 मिनट. आई विल असाइन यू राइट नाउ. एंड पूरा डे है तुम्हारे पास. आज रात 12 बजे तक आप ये क्विज मुझे सबमिट कर सकते हो. ओके सर. असाइन हो गए? मिला आपको क्विज? हाँ मिल गया सर, आसान हो. ठीक है. यू पीपल कैन लीव द sir. सेशन. आज 12 बजे तक आप ये टेस्ट मुझे दे सकते हो. ठीक है. यस सर, थैंक यू जरा सर. प्लीज कोई सीआर डीसीआर रहेगा तो अपने ग्रुप पे भी ये मैसेज डाल दीजिए. Okay, sir. चलिए, बाय.